धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आज आपका सत्संग जो पिताजी ने फरमाया था, आज हम उसको पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि पिताजी कोई सी भी सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आते हैं। तो जो सत्संग भी आता है पिताजी का एक वेबसाइट पर आता है, उसी पे से हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। जो पिताजी सत्संग में फरमाते हैं वही हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो पिताजी ने आज का सत्संग जो है इस पर फरमाया कि पर चाहत पूरी ना हो तो क्या भगवान से रूठ जाना चाहिए? वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसा करेंगे तो आपके कर्म आपको भोगने पड़ेंगे और आपके दुखी परेशान रहोगे। यही तरीका है उसकी रजा में रहते हुए अंदर से तड़प कर अपनी जायज़ मांग के लिए पुकार करते रहो। क्या पता वो कब सुन ले और कब खुशियों के समुद्र भेज दें, कब खुशियों से नवाज दे। पर अगर आप मुंह फेर लेते हो, सुबरन छोड़ देते हो, अंदर की जो तार जुड़ी है उसको तोड़ देते हो, तो आप खुशियों से खाली हो जाते हो। इसलिए कभी भी किसी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कितना भी समय क्यों न लग जाए। अरे भीलनी ने तो 12 से 14 साल लगा दिए थे, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। वो तड़पती रही, जवान से अधेड़ अवस्था, अधेड़ से बुजुर्ग अवस्था आ गई थी, यानी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, जब जाकर उसको राम जी के दर्शन हुए थे। अगर वो रूठ जाती तो हो गया काम। और जब दर्शन हुए थे ऐसे बाहर छाई विष्णु जी के स्वरूप में दर्शन हुए, और फिर उसकी मुक्ति पल में हो गई और वो दुखी नहीं रही। रोजाना फूल बिछाती थी, रोजाना राम जी के दर्शन होते थे, पर नूरी स्वरूप के उसको उसको था कि मुझे प्रत्यक्ष रूप में चाहिए, इसलिए रोजाना गाती, फूल बिछाती, गाती रहती, मस्ती में रहती। इसलिए उसे छल्ली, आज की भाषा में बोलो तो कमली, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए गए। आखिर में आपने उस अगधर्य को प्राप्त कर सकी, राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकी। सो इसलिए जरा सी बात के लिए रूठ जाना ये आपका मन है, जो है भी होता है। आप अपने कर्म देखो कि ऐसा कोई कर्म करते हो जिससे वो तुरंत मालिक आपके सामने प्रकट हो जाए। फिर आप दोष किसी को क्यों देते हो? आपने कर्मों को सही करके रखो, कर्मों को, और ज्ञान योगी और कर्म योगी को छोड़ के रखो। जितना ज्ञान लेते जाओगे, कर्म करते जाओगे, तो यकीनन मालिक की खुशियाँ प्राप्त कर सकोगे। जब सत्संग में आकर बैठते हो तो एक चित्र होकर बैठा करो। अपना ध्यान 100% सत्संग में लगाया करो, वरना फल के वंचित रह जाओगे। इधर उधर वहाँ यहाँ कुछ ऐसा करते हो तो गलत है। सेवा में लगे हो तो सेवा और सुबरन दोनों का फल मिल जाना चाहिए। इसलिए सत्संग के 10 मिनट, 15 मिनट, अब तो आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी आपको काम सूझते हैं, उसको भी आप फ्री टाइम समझते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उस समय का सदुपयोग करो। सत्संग में जब आप बैठते हो तो एक चित्र होकर, एकांत होकर, ध्यान भंग ना हो, इसलिए मालिक से लिप जोड़ कर रखो। वो ही आपको बेहद बेहिंदा खुशियाँ देगा, वो ही नूरी स्वरूप के दर्शन देगा, और वो ही आपके भयानक कर्मों को चुटकियों में काटता जाएगा। सो ये ध्यान एकाग्र करना तो आपके हाथ में है। सत्संग में यहाँ बैठे हो, उसको फिजूल का टाइम मत समझो, टाइम पास मत करो, इससे अच्छा मत बैठो। जब सत्संग में आकर बैठे हो तो एक चित्त, एक मन होकर संतों की बात सुना करो। क्या पता कौन शब्द आपके लिए महासागर ले आए, क्या पता कौन सा शब्द आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख दे। तो सत्संग में जब आप बैठते हो तो आपस में बातें ना किया करो, ध्यान इधर उधर मत ले जाया करो। बस एक चित्त, एक मन से वचन सुनो और फिर नज़ारे मिलते हैं। सो आप इस बात पर पूरा ध्यान रखा करें। सत्संग के दरमियान आपका ध्यान सुनने में हो, आपका ध्यान उस परमपिता परमात्मा में हो, और कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए, ये लाजमी है। आपने मन को समझाओ, मन बड़ा जालिम है, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। आपके लिए सेवा तो आप करते हैं, साथ में थोड़ा थोड़ा सुमरन दोहराते रहो, तभी मन कंट्रोल होता है, तभी मन काबू होता है, आता है। और दीनता नम्रता का पल्ला ना छोड़ो, कभी भी अहंकार ना आने दो, कभी भी दुखी मत आने दो कि मैं कुछ बन गया।
बुल्ले शाह की आपको बात सुनाते हैं, कई बार सुना चुके हैं। बुल्ले शाह अपने मुरीदों के साथ, अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रोज़ों के दिन थे और रोज़ों में मुसलमान भाई खाना नहीं खाते, व्रत होते हैं। जैसे अपने नवरात्रि में हिंदू धर्म के लोग व्रत रखते हैं और अपने इस्लाम धर्म में रोज़े रखे जाते हैं। रमज़ान का महीना तो आप वेशभूषा बुल्ले शाह की सिंपल थी, लेकिन मालिक मुस्लिम लोग थे, बाकी मुस्लिम लोग थे, मुरीद साथ थे। तो एक जगह खेत था। खेत वाले से पूछा, क्या भाई गाजर खा सकते हैं? उन्होंने कहा, खा लो आप, कोई बात नहीं। तो गाजर मूली जो भी लगी थी खाने लगे। बुल्ले शाह थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। इतने में सिपाही आए राजा के, तो वो सब गाजर खा रहे थे। तो सिपाही ने पूछा, कौन हो? कहने लगे, मुसलमान हैं। कोड़ा था उनके पास में, दे धड़ाक दे धड़ाधड़ खूब पिटाई की, बहुत मारा। तो घुड़सवार आगे गए तो बुल्ले शाह जी बैठे थे। उनसे पूछने लगे कि भाई आप कौन हो? कहते, मैं तो जी रब का बंदा हूँ। कहते कि ये ऐसे ही पागल है, चलो छोड़ो इसको। सारे निकल गए। वो मुरीद भागे भागे आए। कहते कि हे पीरो मुर्शिद, हमें तो वो पिटाई करके गए और आपको कुछ ही नहीं कहा। तो हंसने लगे। कहते कि आप कुछ बने होंगे, मैं कुछ नहीं बना। सो अहंकार नहीं, दीनता नम्रता ध्यान रखो। हमेशा हर पल दया उसकी हमेशा बरसती है और बरसती रहेगी। बच्चों को माफ़ करना है हमेशा, क्षमादान वो करता ही रहता है और आप उस क्षमादान से बेइंतहा खुशियाँ हासिल करो। यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि भगवान आपको खुशियों से अंदर बाहर से भर दे, अंदर बाहर से कृपा दृष्टि से माला माल कर दे। धन धन सद्गुरु तेरे ही